अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कोमल कुकिंग स्टाइल। तो जी व्यूवर्स, आज की हमारी रेसिपी बहुत ही आसान सी और 5 मिनट में तैयार होने वाली है, तो आपने वीडियो के साथ जुड़े रहना है। चलिए चलते हैं अपने रेसिपी की तरफ। यहाँ पे मैंने छोटे साइज़ के लिए हैं 5 अदद पोटैटो, जो कि मैंने बॉईल कर लिए थे। अब क्या करना है, आप इनको ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लेना है। ग्रेट या कर लें या मैश कर लें, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो ये यहाँ पे मैं 5 के 5 आलू को ग्रेट कर लूँगी। अगर आपके पास बड़े साइज़ के आलू हैं तो आप 2 लीजिएगा। मैंने छोटे साइज़ के 5 लिए हैं, इनको बॉईल किया था। अब क्या किया है, अब इनको ग्रेट कर लिया है। अब यहाँ पे खुश्क मसाले मैं ऐड करूँगी, जिन्हें आपने गौर से देखना है। चिली फ्लेक्स, कुटी हुई लाल मिर्च ऐड की है 1 चम्मच। मुझे थोड़ा स्पाइसी चाहिए, अगर आपको कम स्पाइसी चाहिए तो आप हाफ़ टेबल स्पून यूज़ करें। लहसुन पाउडर आधा चम्मच डाला है और आधा चम्मच ही नमक का डाला है। अब क्या किया है, 2 चुटकी यहाँ पे मैंने धनिया पाउडर डाल दिया है, खुश्क धनिया पाउडर, और यहाँ पे 2 चुटकी ही मैंने काली मिर्च का पाउडर डाल दिया है। अब क्या करना है, अब इनके दरमियान डालना है, या तो आपके पास अनियन का पाउडर है वो यूज़ कर लें। अगर आपके पास पाउडर नहीं है अनियन का, प्याज का, तो आपने प्याज जो है वो बारीक चॉप कर लेनी है और उसका पानी निचोड़ के इसमें प्याज ऐड कर देनी है, जो कि मैंने 1 छोटे आदत की ली थी। उसका मैंने पानी निकाल लिया और उसको ऐड कर दिया। अब इनको अच्छे तरीके से आपने मिक्स कर लेना है, सारे इंग्रेडिएंट को आलू के अंदर, इस तरह से। तो व्यूवर्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाए। यहाँ पे सूजी मैंने बड़ा एक भर के चम्मच लिया है, जो कि हमारे ये जो टेक्सचर हम तैयार कर रहे हैं इसको जोड़ने के और स्मूथी सा बनाने के काम आएगा। तो यहाँ पे 1 चम्मच ही मैंने चावल का आटा, जो कि मैंने घर ही बनाया हुआ है, तो उसकी रेसिपी भी कभी आपसे शेयर करूँगी, तो वो मैंने ऐड कर दिया है। सूजी और चावल का आटा ऐड करने के बाद इनको अच्छे तरीके से मिक्स किया चम्मच से, और अब हाथ की मदद से आपने इसको एक आटे की तरह, डो की तरह गूंद लेना है। तो जी व्यूवर्स, आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं ज़रूर फीडबैक में बता दिया करें, मुझे इंतज़ार रहता है आपके कमेंट्स का। तो यहाँ पे अब हमने एक लिक्विड सा तैयार करना है, वो किस लिए तैयार करना है वो मैं आपको नेक्स्ट बताऊँगी। तो चलिए चलते हैं, लिक्विड तैयार करते हैं। यहाँ पे कॉर्नफ्लोर मैंने लिया है 2 टेबल स्पून, बड़े साइज़ के चम्मच मैंने लिए हैं 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर के, और 2 टेबल स्पून यानी 2 टेबल स्पून ही हमने लिए हैं मैदे के। तो इनको क्या करना है, बस ये 2 चीज़ें, और इनको हमने पहले अच्छे से मिक्स कर लेना है, और इनमें आहिस्ता आहिस्ता से मैं पानी ऐड करूँगी। व्यूवर्स, पानी हमने कितना ऐड करना है, कैसा हमें लिक्विड चाहिए, वो मैं अभी आपको बता देती हूँ। तो पहले इसको हमने आहिस्ता आहिस्ता से पानी की मदद से मिक्स करते जाना है, मैदे को और कॉर्नफ्लोर को। यहाँ पे ये देखें, अच्छे तरीके से आपने स्पून की मदद से अच्छे तरीके से इसको हल कर लेना है। तो जी व्यूवर्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। अब ये देखें, आपको मैं इसका बता देते हैं, ये देखें चम्मच पे इस तरह से कुछ ये चिपक रहा है, तो ऐसा ही हमें लिक्विड चाहिए। अब क्या करेंगे, अब ये जो हमने टेक्सचर पोटैटो को तैयार किया है सूजी और चावल के आटे से, इसके ऊपर हमने ऑयल 2 टेबल स्पून ऐड कर लेने हैं, जो कि इसको सॉफ्ट करेंगे, ठीक है। और थोड़ा इसको अब हमने ऑयल ऐड करने के बाद इसको अच्छे तरीके से 1 से 2 मिनट दोबारा से गूंद लेना है। तो जी व्यूवर्स, ये देखें, इसको आपने गूंदना ज़रूर है, गूंदे बगैर इसमें सॉफ्टनेस नहीं आएगी, और ना ही सूजी और चावल का आटा अच्छे से मिक्स नहीं हुआ होगा तो ये टूट जाएंगी पोटैटो बाइट्स। तो उम्मीद करती हूँ ये सिंपल सी झटपट से तैयार होने वाली, इफ्तार में बनने वाली ये मज़ेदार सी रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। यहाँ पे ब्रेड क्रम्स मैंने लिए हैं, जो कि मैंने घर में ही तैयार किए हैं, तो इसकी रेसिपी में मैं ज़रूर आगे नेक्स्ट शेयर करूँगी। अब टेक्सचर को हमने थोड़ा सा इंतज़ार के लिए रखा हुआ था, तो 5 से 7 मिनट के इंतज़ार के बाद इसकी मैंने इस तरह से बाइट्स बना ली है, मज़ेदार सी, छोटी सी, क्यूट सी। अब इनको 2 मिनट मैंने स्टे
दे दिया स्टेबल होने के लिए। और जो लिक्विड हमने तैयार किया था, तो जी व्यूवर्स ये जो लिक्विड है इसमें हमने पहले पोटैटो बाइट्स को डिप करना है, उसके बाद इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स की कोटिंग कर लेनी है। तो सिंपल सी ये देखें, इजीली मैं सब पे ही इसी तरह ही सब बाइट्स पे इस तरह कोटिंग कर लूँगी। तो कोई मुश्किल नहीं है, जल्दी से झटपट से हमारे ये पोटैटो मज़ेदार से बाइट्स तैयार होने वाले हैं। सिर्फ 2 मिनट का इंतज़ार है। ऑयल यहाँ पे हो चुका है गरम, मीडियम फ्लेम पे मैंने ऑयल को किया है गरम। अब गरम करने के बाद जब हमने ये पोटैटो बाइट्स ऐड करनी है, तो इसकी फ्लेम बिल्कुल स्लो कर देनी है। वो इसलिए ताकि ये जो सूजी और चावल का आटा हमने आलू में डाला है वो अच्छे तरीके से अंदर से फ्राई हो जाए, कच्चापन ना रहे, वरना ये ऊपर से तो पक जाएंगे, फ्राई हो जाएंगे, लेकिन अंदर से कच्चापन रह जाएगा जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने सारे ऐड कर लिए हैं, लेकिन एक एक करके, एक दफ़ा से ही आपने सारे ऐड नहीं करने। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 2 से 3 मिनट गुजर चुके हैं, बिल्कुल स्लो फ्लेम है इनकी। अब मैंने साइड चेंज कर देनी है एक एक करके। तो जी व्यूवर्स, आपको ये मेरी मज़ेदार सी पोटैटो की रेसिपी कैसी लगी ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। मैं इंतज़ार करूँगी आपके कमेंट्स का। यहाँ पे 2 से 3 मिनट इन्हें और फ्राई किया स्लो फ्लेम पे। तो ये देखें यहाँ पे हमारी पोटैटो बाइट्स हो चुकी हैं रेडी। उम्मीद करती हूँ आपको ये ज़रूर पसंद आएगी। अगले वीडियो तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।